तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन शायर से मिला था और उसके बाद येहुआ ने उसे स्पिरिचुअल पावर लिक्विफाइड के बारे में बताया था। इसके बाद हम उस जगह का सीन देखते हैं जहां पर कंपटीशन हो रहा था। अब यहाँ पर एरिना में एक स्टूडेंट आता है जिसका लिसिन के साथ में मैच होने वाला था, क्योंकि अब यहाँ पर प्रीलिमिनरी राउंड का सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है। अब इसे देख हाओ चेन कहने लगता है कि यह तो मेरी सिस्टर का ओपोनेंट है और देखने से लगता है कि यह तो बहुत ही ताकतवर होगा। लेकिन अब लिसिन जैसे ही उसके सामने आती है वह उसके खूबसूरती को देख हैरान हो जाता है और फिर लिसिन से कहने लगता है कि तुम अपने ब्यूटी ट्रिक का मुझ पर यूज मत करना, क्योंकि मैं तुम पर थोड़ी सी भी दया दिखाने वाला नहीं हूँ। अब इसके इस बात से लिसिन इस पर गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहती है कि तुम पर मैं अपने ब्यूटी ट्रिक का यूज क्यों करूँगी और किसने तुमसे कहा कि तुम मुझ पर दया दिखाना। इसके बाद लिसिन उससे कहती है कि मैं जब तुम्हें बुरी तरह से पीट दूंगी और तुम चिल्लाने लगोगे उसके बाद तुम दया की भीख मत मांगना। अब इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब इनके बीच के मैच को शुरू कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद ही लिसिन अपने बिस्ट पार्टनर रोज को बाहर निकाल लेती है और इसके ऊपर बैठकर इस मैच के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देख सामने वाला स्टूडेंट भी अपने बिस्ट पार्टनर को बुलाने लगता है, जिसे देखते ही यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसके बिस्ट पार्टनर के पास में आइस की पावर थी, जिसकी वजह से सभी को लगता है कि इसके पास में कोई बहुत ही पावरफुल डीमन बिस्ट होगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यह तो कोई स्नो मॉन्स्टर है और असल में वह अभी बहुत ही छोटा है। अब इसे देख लिसिन इसके ऊपर हंसने लगती है और उससे पूछती है कि क्या यही तुम्हारा बिस्ट पार्टनर है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि यह तो तुम्हारी ही सवारी कर रहा है। अब यह बात सुनकर यहाँ के बाकी लोग भी इस स्टूडेंट के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब इस बात से वह स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भले ही मेरा आइस बेबी अपने अंडर एज में है, लेकिन फिर भी हमें अंडर एस्टिमेट करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद स्टूडेंट अपने स्नो मॉन्स्टर को अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद स्नो मॉन्स्टर अपने पावर का यूज करने लगता है, लेकिन लिसिन देखती है कि उसके पास में कोई खास पावर नहीं है, जिसे देख लिसिन कहती है कि मैं तो इसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगी और इसके बाद वह उस स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने चली जाती है। अब यह देख स्टूडेंट कहने लगता है कि मैं तो इसके सामने हार जाऊंगा, लेकिन भले ही मेरा आइस बेबी अभी एडल्ट नहीं हुआ है, फिर भी वह दिन में एक बार 5th लेवल वाले पावर का यूज कर सकता है, इसलिए लिसिन अगर मेरे नजदीक आने की कोशिश करेगी तब इसका फायदा उठाकर मैं इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत सकता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट अपने आइस बेबी के आइस स्टॉर्म की पावर का यूज कर देता है और फिर वह लिसिन के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन लिसिन अब अपने जगह से गायब हो गई थी, क्योंकि उसे इसके चालाकी के बारे में पता चल गया था। अब यह स्टूडेंट लिसिन को यहाँ पर नहीं देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि आखिर वह लोग कहाँ चले गए, क्योंकि मैंने खुद देखा था कि वह इसके अंदर आए थे। लेकिन तभी लिसिन अचानक से इसके ऊपर सामने आ जाती है और फिर अपने रोज के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद यह स्टूडेंट उसके सामने नहीं टिक पाता और फिर कहने लगता है कि इसका बिस्ट पार्टनर तो लेवल 6 में पहुंच गया है, जिसकी वजह से इसे 5th लेवल की पावर का कोई भी डर नहीं है। इसके बाद लिसिन इसके स्नो डीमन को अपने हाथ में पकड़ लेती है, जिसे देखते ही स्टूडेंट उसके सामने दया की भीख मांगने लगता है और फिर लिसिन से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने अपना हार मानता हूँ, लेकिन प्लीज तुम मेरे आइस बेबी को कुछ मत करो। लेकिन वहीं दूसरी ओर हाओ चेन भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो गया है, क्योंकि अब लिसिन भी लेवल 6 में पहुँच गई है, जिसकी वजह से अब उसकी पावर भी बढ़ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिसिन अपने इस जीत से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ यहाँ के सभी स्टूडेंट भी उसे चीयर्स कर रहे होते हैं। तभी येहुआ हाओ चेन से कहने लगता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लिसिन और रोज के लिंकिंग को देख ऐसा लगता है कि वह इस प्रीलिमिनरी राउंड में टॉप 10 में जरूर आएगी। इसके बाद रेफरी लिसिन को इस मैच का विनर अनाउंस कर देता है, लेकिन इसी के साथ वह अगला मैच हाओ चेन और गुइवू के बीच में अनाउंस करता है, जिसे देख गुइवू का डैड कहने लगता है कि अब तो येहुआ को थप्पड़ खाना होगा। इसके बाद वह गुइवू से पूछता है कि क्या तुम अपना सामान लेकर आए हो। तब इस पर गुइवू कहने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाओ चेन के पास तो बिस्ट पार्टनर भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। और इसके बाद वह हाओ चेन के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसका फादर नोटिस करता है कि उसका चेहरा थोड़ा सा जख्मी है, इसलिए वह इसके बारे में पूछने लगता
है। तब इस पर गुईवू कहने लगता है कि मैं बहुत ही ताकतवर बनना चाहता हूँ और इसीलिए एक एक्सपर्ट मुझे ट्रेनिंग भी दे रहा है। उसकी यह बात सुनकर उसका फादर पूछता है कि आखिर वह मास्टर कौन है। तब गुईवू उससे कहता है कि उसके पास में कम से कम 6 लेवल वाली पावर होगी, लेकिन मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा है। तब उसका फादर कहता है कि तुम अपनी ताकत को अगले मैच के लिए रिजर्व रखो और केवल मेरे बताए हुए ट्रिक को फॉलो करना। यह सुनकर गुईवू कहता है कि मेरी 20% ताकत ही हाओ चेन को हराने के लिए काफी है। वहीं दूसरी ओर हाओ चेन भी मैच के लिए रेडी हो जाता है और येहुआ से कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गुईवू को कभी भी जीतने नहीं दे सकता। इसके बाद हाओ चेन एरिना की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी इसी बीच एक स्टूडेंट उसके बगल से होकर गुजरता है और हम देखते हैं कि उसके पास में भी हाओ चेन के जैसे एक रिंग थी और इसके रिएक्शन से हाओ चेन को एक ड्रैगन दिखाई देता है, जिस बात से वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि यह लड़का तो बहुत ही ताकतवर दिखाई देता है। इसके बाद वह लड़का आकर बैठ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे पता है कि हाओ चेन सिंगयू का वारिस है। इसके बाद हाओ चेन एरिना में आ जाता है और इसी के साथ इनका मैच भी शुरू हो जाता है। लेकिन अब इसको देखते ही गुईवू इसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर वह हाओ चेन से कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो बेस्ट पार्टनर भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अभी हार मान जाओ, नहीं तो उसके बाद मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। इसके बाद वह हाओ चेन से पूछता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम कैसे मरोगे, लेकिन हाओ चेन को इसके बाद से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह इसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। यह देख अब गुईवू भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद अपने बेस्ट पार्टनर को भी यहाँ पर बुला लेता है। इसके बाद गुईवू अपने फादर की बातों को याद करने लगता है, जिसने कहा था कि हाओ चेन ने अपने पावर एक्यूमुलेशन की मदद से अपने ओपोनेंट को हराया था, जिसकी वजह से वह इसके बाद जरूर ही इसका यूज करेगा, लेकिन इसकी मदद से वह केवल नए लोगों को हरा सकता है, क्योंकि मुझे उसके इस ट्रिक को तोड़ने के बारे में पता है। इसके बाद उसने गुईवू से कहा था कि हाओ चेन जैसे ही अपने पावर एक्यूमुलेशन का यूज करने लगे, तब उस वक्त तुम्हें पीछे हटकर तुरंत ही किनारे पर आ जाना होगा और उसके बाद तुम्हें किसी भी तरह से 3 सेकंड तक उसके पकड़ में नहीं आना होगा। अब गुईवू बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसे देख लिसिन बहुत ही हैरान हो जाती है और वह येहुआ से पूछती है कि क्या पावर एक्यूमुलेशन को पहले ही नहीं रोका जा सकता। इसके बाद लिसिन येहुआ से पूछती है कि आखिर गुईवू से दूर क्यों जा रहा है, क्या वह हाओ चेन से डरा हुआ है। तब इस पर येहुआ कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि गुइंग ने पावर एक्यूमुलेशन के कमजोरी को खोज लिया है। तभी गुइंग कहने लगता है कि चाहे कोई भी स्किल कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। फिर वह कहने लगता है कि पावर एक्यूमुलेशन जितना बड़ा होगा वह उतना ही ज्यादा ताकतवर भी होगा, लेकिन इसकी वजह से स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी, इसलिए उसके कंप्लीट होते ही 3 सेकंड के अंदर अटैक करना होता है, नहीं तो एक्यूमुलेटेड स्पिरिचुअल पावर नष्ट हो जाएगी और इसी की वजह से इसे गोल्डन 3 सेकंड भी कहा जाता है। वहीं अब गुईवू भी कहने लगता है कि अगर हाओ चेन मुझे 3 सेकंड पर अटैक नहीं कर पाया, तब इसकी वजह से वह मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब इन सभी बातों की वजह से लिसिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि हाओ चेन को पावर एक्यूमुलेट करने में इतना ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इसमें जितना ज्यादा टाइम लगेगा उसकी वजह से आगे उतना ही खतरनाक होता जाएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।